माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है कक्षा छठी के ई लर्निंग हिंदी के रामायण के कक्षा में। इससे पहले हमने अवधपुरी में राम नामक रामायण का एक चैप्टर पढ़ा था। उसमें हमने ये जाना था कि राम का जन्म, पुत्रेष्टि यज्ञ, फिर राजा का राम को विश्वामित्र मुनि के साथ वन में भेजना आदि के बारे में हमने जाना था और पढ़ा था। वहाँ हमने ये भी पढ़ा था कि राजा के वहाँ पर जाने के बाद जो है वो शिव धनुष को प्रत्यंचा चढ़ाना तो छोड़ो, तोड़ने के बाद राम का विवाह जो है सीता से, फिर लक्ष्मण का उर्मिला से, इस प्रकार से चारों भाइयों का विवाह होता है और जो है सब राजी खुशी अपने घर अयोध्या लौटते हैं। चारों बहुओं समेत, चारों पुत्रों वधुओं समेत सब घर लौटते हैं। ये हमने पढ़ा था। हमने 2 चैप्टर्स कर लिए थे। शायद आप बताएंगे मुझे मैं सही हूँ कि गलत। चलिए, जोक्स अपार्ट, आज हम लोग 2 वरदान नामक जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें हम क्या जानते हैं कि राजा दशरथ वृद्ध हो चले थे, इसलिए वे राम का राज्याभिषेक करना चाहते थे। अब राजा जो संतानें थी उनकी बड़ी हो गई हैं, उनका ब्याह भी हो गया है, घर में बहुएं भी आ गई हैं। तो अब राजा को लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं थोड़ा रिटायरमेंट ले लूं और मैं जो है राजपाट का कार्य अब अपने पुत्रों में बांटकर स्वयं शांति से जीवन यापन करूं। इसलिए उनको लगा कि मैं वृद्ध हो गया हूं, तो मेरा सबसे ज्येष्ठ पुत्र कौन है? राम है। तो नियम मुताबिक क्या होता है कि राजा की जो सबसे बड़ी संतान होती है, पुत्र संतान, वही जो है राजगद्दी पर बैठता है, वही राजा बनता है। तो ये जो राजगद्दी पर बिठाना या फिर राजा बनाना, इसका एक अनुष्ठान होता है। ये ऐसे ही नहीं होता है, ये एक अनुष्ठान के जरिए होता है और उस अनुष्ठान को कहते हैं राज्याभिषेक। राज्य जोड़ अभिषेक, राज्य जोड़ अभिषेक, राज्याभिषेक मतलब राज्य की शुरुआत। उससे पहले एक पूजा पाठ टाइप एक अनुष्ठान होता है और उस अनुष्ठान के बाद ऑफिशियली जो ज्येष्ठ पुत्र है, या अगर किसी राजा का एक ही पुत्र है तो वो ऑफिशियली राजा डिक्लेयर होता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। बहुत एक्साइटिंग बात है। उन्होंने राम को राजकाज में शामिल करना शुरू कर दिया। तो वैसे ही तो अगर किसी को राजपाट दे दिया जाए तो वो राजा नहीं बन जाएंगे। इसके लिए उनको सबसे पहले राजा की बनने की ट्रेनिंग देनी ज़रूरी है ना। पहले वो ट्रेन करेंगे, उनको काबिल बनाएंगे, तब ना इतनी बड़ी अयोध्या की नगरी उनके हाथों पे सौंपेंगे। उसके साथ साथ इतने अयोध्या वासियों का लाइफ, उनका पालनहार उनको बनना है, तो उससे पहले एक प्रिपरेशन की तो ज़रूरत होती है। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि राम को राजकाज में शामिल किया, जिससे कि उनको ट्रेनिंग मिलता रहे। उन्होंने राम को युवराज बनाने और उनके राज्याभिषेक की घोषणा की। अब एक इतना बड़ा अनुष्ठान होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया कि राम को युवराज बनाया जाएगा और उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। इसकी घोषणा पूरे नगर में करवाई कि सभी आके शामिल होइए और इतने बड़े अनुष्ठान क्या आप सभी विटनेस बनकर हमारी खुशी को जो है दुगना कीजिए। राम के राज्याभिषेक के लिए तैयारियां होने लगी और उस समय भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे। अब राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही है, चारों तरफ सभी जो है राम के राज्याभिषेक के लिए ही नगर को दुल्हन की तरह सजा रहे हैं। और भरत और शत्रुघ्न जो थे वो दोनों तब अपने ननिहाल में गए थे, है ना। ननिहाल नानी का घर। वो दोनों तब वहाँ पे मौजूद नहीं थे, वो अपने नानी के घर गए हुए थे। ठीक है। तो राज्याभिषेक की तैयारी दासी मंथरा ने भी देखी। अब दासी मंथरा जो है वो
कैकेयी नामक जो राजा की मतलब सबसे कनिष्ठ स्त्री थी, रानी थी, जो कि भरत की माता थी, उनकी दासी थी, जो उनके मतलब मायके से उनके साथ आई थी। उसने ये राज्याभिषेक की तैयारियां देखी और पता नहीं उसका रिएक्शन कुछ नेगेटिव आया। उसको ये सब चीज़ें कुछ पसंद नहीं आई। जहाँ सभी बहुत खुश हैं और ये एक नेचुरल सा सिचुएशन है कि राजा की ये सबसे बड़ी संतान ही राजा बनेगी, तो इस नेचुरल चीज़ में उसको कुछ अननेचुरल नज़र आया। दासी मंथरा ने कैकेयी से कहा कि तुम्हारे सुखों का अंत होने वाला है, क्योंकि राजा राम का अभिषेक करने जा रहा है। और उन्होंने जानबूझकर भरत को ननिहाल भेज दिया है। तो क्या हुआ कि उसने जो है कैकेयी के कान भरने शुरू किए कि देखो ये गलत हो रहा है, तुम्हारे सारे सुख सुविधा के दिन समाप्त हो रहे हैं, क्योंकि अब जो है राजा जो है राम को बनाया जाएगा, उनका राज्याभिषेक किया जाएगा। और इसीलिए क्योंकि राजा दशरथ भरत को इन सब से वंचित करना चाह रहे थे, इसीलिए उन्होंने जानबूझकर जो है भरत को उसके ननिहाल भेज दिया है, जिससे कि वो इन सब से वाकिफ ना हो, ये खबर उनको ना मिले। तो वैसे तो इन तीनों माताओं के लिए ये चारों संतानें कोई भी अपने संतान से कम नहीं थी। इन तीनों माताओं में जितना मेल मिलाप था उतनी इन संतानों में थी। ये बच्चे जब दुखी होते थे, रोते थे, तो वो किसी भी माता के आंचल में जाकर छिप जाते थे। इन माताओं में कभी भी कोई भेद नहीं था, कोई अलग नहीं था। और कैकेयी के तो राम जो है वो सबसे प्रिय थे, क्योंकि उनके परिवार में सबसे पहला बालक जो है वो राम ही जन्म लिए थे और उनके घर में बहुत दिनों तक संतान नहीं थी, तो राम बहुत प्रिय थे कैकेयी के। लेकिन ये बात सुनने के बाद कैकेयी घबरा गई। उसको लगा कि इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। मंथरा ने कहा अगर राम को राज मिल गया तो वो भरत को देश निकाला दे देंगे और दंड भी देंगे। मंथरा ने क्या कहा? मंथरा ने राम और भरत में भेदभाव दिखाया कि राम तुम्हारा पुत्र नहीं, कौशल्या का पुत्र है, और तुम्हारा पुत्र तो भरत है। तो बोल रहे हैं कि यदि राम राजा बने तो वो भरत को देश निकाला मतलब राज्य से निकाल सकते हैं, वो उनको बाहर कर देंगे और उनको दंड भी दे सकते हैं। कोई ऐसा उपाय करो कि राजगद्दी भरत को मिले और राम को जंगल भेज दिया जाए। तो बोला तुम अपनी बुद्धि निकालो, कोई एक ऐसा उपाय करो जिससे कि राजगद्दी जो है, राज सिंहासन जो है, वो भरत को मिले और राम को ही भेज दिया जाए। कहाँ? वन में, जंगल में। ठीक है। उसकी बातों का कैकेयी पर असर पड़ा। पढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी बातों का असर कैकेयी पर पड़ा। मंथरा ने कैकेयी को उसके 2 वरदान याद दिलाए जो दशरथ ने कभी देने का वादा किया था। उसने रानी कैकेयी को कहा कि वह भरत के लिए राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगे। तो उसने क्या किया? उसने कहा, अब उसके कहने से ही तो दशरथ जी जो हैं वो इतना बड़ा एक डिसीजन चेंज नहीं करेंगे और अपने बेटे के साथ इतना अन्याय नहीं करेंगे। भरत हो चाहे राम हो, दोनों ही तो उनकी संतान है और हमको पहले ही पता चल गया है कि राम जो है उनके बहुत ही फेवरेट संतान थे, तो फिर ऐसा तो मुमकिन नहीं था। तो उसने कहा कि तुमने दशरथ की जब सेवा की थी, कैकेयी और दशरथ की शादी कैसे हुई थी? दशरथ युद्ध में बहुत घायल हो गए थे और उस घायल अवस्था में कैकेयी ने एक तो युद्ध में लड़कर उनको बचाया और बाद में उनके घावों को मरहम लगाकर उनको स्वस्थ किया था। तो तब राजा ने कहा था कि मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ और तुम जो है कोई भी 2 वरदान मुझसे मांग सकती हो, मैं उन्हें अवश्य पूरा करूँगा। तो उसने तब कहा था कि मैं समय आते मांग लूँगी, लेकिन वो इतने खुशहाल ज़िंदगी बिता रहे थे कि उसको उन वरदानों को मांगने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन मंथरा ने उसको याद दिलाया, बोला तुम 2 वरदान में पहला वरदान ये मांगोगी कि राम को नहीं भरत को राज सिंहासन पर बिठाया जाए, और दूसरा वरदान ये मांगोगी कि राम को 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए भेज दिया
बहुत बड़ी बात थी। और कैकई क्या करी, ये सब सुनकर कोप भवन में जाकर बैठ गई। कोप यानी गुस्सा। जब उनको गुस्सा आता था, वो जिस बिल्डिंग में चली जाती थी, जिस भवन में चली जाती थी, वहाँ पर जाकर वो बैठ गई। दशरथ पूरा कामकाज निपटा कर राज्याभिषेक की इतनी तैयारियां थी, पूरा दिन उनको रानियों का ख्याल नहीं आया। फिर दिन के अंत में जब वो आए तो उन्होंने कैकई जो सबसे ज़्यादा खुश होने वाली थी इस संवाद से, उसको ढूंढने लगे। तो पता चला कि वो कोप भवन में है। और वो कोप भवन में गए, खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने पूछा कि क्या बात है कैकई, तुम इतनी खुशी के अवसर पर इतनी दुखी कैसे हो सकती हो? तो कैकई ने पहले उनसे अपने वचन को पूरा करने का आश्वासन लिया। बोला कि आपने मुझे जो वचन दिया था, क्या आप उस वचन को पूरा करेंगे? क्या आपको वो वचन अगर मैं मांगूँ आज, तो आप उसे भरेंगे? तो उन्होंने हामी भरी। उन्होंने कहा ठीक है, मैं तो वचनबद्ध हूँ। कैकेयी ने उनसे भरत का राज्याभिषेक और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा। उसने फाइनली वो कड़वी, बहुत कड़वी, एकदम जानलेवा बात राजा दशरथ को कह डाली। उसने आखिरकार कह ही दिया कि मुझे भरत को राजगद्दी पर देखना है और राम को वन भेजना है। जिस राम को मुनि विश्वामित्र के साथ कुछ दिनों के लिए जो है मतलब दशरथ भेज नहीं पा रहे थे, उस राम को 14 वर्षों के लिए वनवास, वो भी बिना किसी दोष के, भेजने के लिए कैकेयी ने अनुरोध किया। अनुरोध तो क्या, उसने अपने वरदान के रूप में उसे मांग लिया। दशरथ जो है भौचक्के के रह गए, बिल्कुल दंग रह गए कि ये क्या मैं सुन रहा हूँ, ये कोई बुरा सपना तो नहीं। कैकेयी ने कहा कि अगर आप वरदान नहीं देंगे तो मैं विष पीकर अपनी जान दे दूंगी और कलंक अब आपके माथे पर होगा। बोला कि यदि आपने अपनी वचन से अब मुकरने की कोशिश की, आपने अगर मेरा इस वरदान को नहीं माना, तो मैं विष पीकर अपनी जान तो दूंगी ही, और मेरी मृत्यु के लिए दायी आप होंगे। आपके माथे पर कलंक लगेगा कि आपके कारण मेरी मृत्यु हो गई। वे मूर्छित होकर गिर पड़े। इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त करना जो है दशरथ जी के लिए मुमकिन नहीं था, और वे मूर्छित होकर, बेहोश होकर गिर पड़े। राजा दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाया, परंतु वो पुटस से मस नहीं। होश आने के बाद उसने कैकेयी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल भी अपने डिसीजन पर अड़ी रही, बिल्कुल भी वहाँ से नहीं हटी। सारी रात इसी तरह से बीत गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे क्या होता है। ठीक है, बाय द वे ये आपका 3rd चैप्टर था। ओके, आज के कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।